Morning, sir. Good morning. Morning. Anandji and Divya has not joined it. Divya ma'am is joining. Hemlata ma'am. Hello, this is Hemlata, sir. Good morning, sir. Yes, good Good morning. morning. Divya is joining. Subramaniam sir, any idea? मैं अभी कॉल कर रहा हूँ. हाँ. एक बात बताइए अमित जी कि इतनी सारी एक्सरसाइज हो रही हैं अब, कोऑर्डिनेट एक दिन में कैसे एक साथ कर सकते हैं? नहीं, एक प्रायोरिटी है. एक दिन में एक साथ नहीं कर सकते सर. हाँ. आनंद जी, ये आप अपने जरूरत के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से अलग अलग दिन अलग अलग मेडिटेशन करें. यस. प्रायोरिटी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट करें. एंड देखिए, मेडिटेशन का मकसद क्या है? अल्टीमेटली वो कनेक्ट करना, ठीक है ना? तो आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर, अभी हम 14 डेज में 14 अलग अलग मेडिटेशन में आपको बताने वाला हूँ, कराने वाला हूँ, है ना? सो आपको अपने जरूरत के हिसाब से पर्टिकुलर कौन सा एरिया के लिए करना है वो आप डिसाइड करें, या कौन सा मेडिटेशन में आपको ज्यादा क्या बोले पीस ऑफ माइंड मिलता है वो आप करें, ठीक है ना? हम तो सारा चीज दे दिए, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें. ऐसा है. जी. स्विच ऑफ है क्या? ठीक है, चलो. आई थिंक आनंद जी का आज कुछ चैलेंज है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है. लेट्स स्टार्ट. दिव्या इज जॉइनिंग. सुब्रमण्यम सर, शी इज नॉट लिफ्टिंग. ओके, फाइन. ठीक. सो लेट्स बिगिन आवर डे as usual with a story. This time the story is of a farmer. एक किसान की स्टोरी है. वो एक बीज डालता है. उस पे प्रॉपर जो सॉइल है वो डालता है, वाटर डालता है, सनलाइट मिले ऐसा व्यवस्था करता है. एंड एवरी डे वो पानी डालता है. सो फर्स्ट डे देखता है उसमें कोई चेंजेस नहीं है. 1 वीक हो जाता है. ही कंटिन्यूज गार्डनिंग, watering. There is no changes. He continued doing that, continued doing watering. 1 month हो जाता है. There is no change. He continued doing that. 3 महीने हो जाते हैं वो वाटर डालते हुए, गार्डनिंग करते हुए. There is no change. 6 months हो जाते हैं. And again उस सीड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं आता है. But then ये गार्डनर, ये फार्मर जो है कंटिन्यू करता है और 1 साल हो जाता है. स्टिल उस सीड्स में कुछ निकलता नहीं है. बट देन ये गार्डनर, ये फार्मर जो रहता है, इसका कंसिस्टेंसी में कोई फर्क नहीं आता. वो फर्दर
वाटरिंग, सॉइलिंग, है ना, वो सारी चीजें जो है रेगुलर बेसिस पे करते रहता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, स्टिल देयर इज नो रिजल्ट। मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि आप लोग गार्डनर की जगह पे रहेंगे तो क्या करेंगे? उस फार्मर की जगह में रहेंगे कि आपने एक बीज बोया और उसको प्रॉपर मिट्टी डाला, पानी दिया, सनलाइट दे रहे हैं, और ऐसा करते करते 3 साल हो चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं है उस सीड से, मतलब कुछ भी उसका में दिखता नहीं है। नॉर्मली सीड से क्या होता है, एक कली निकलता है ना, कुछ तो ग्रीन सा दिखता है। इस केस में कुछ भी नहीं था। आप क्या करेंगे? एनीबॉडी? निकाल के दूसरा जगह डालें। उसको निकाल के दूसरे जगह डालेंगे। शायद से मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम है, या शायद से बीज में ही कुछ प्रॉब्लम है ना? ओके ओके, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। बट ये गार्डनर जो है वो कंटिन्यू रखता है। 4 साल हो जाता है, नो रिजल्ट, नो चेंजेस, नथिंग। 5 साल हो जाता है, तब भी कुछ नहीं दिखता है। देन फाइनली 5 years 3 months जब होता है, थोड़ा सा कुछ दिखता है उस पे। कुछ ग्रीन सा एक्टिविटी दिखता है, देयर इज अ चेंज। एंड जैसा कि गार्डनर कंटिन्यू करते रहता है, अगले 3 महीनों में, अगले 90 दिनों में ये 90 फीट लंबा बैम्बो बन जाता है। So first month nothing, first year nothing, second year nothing, and third year, fourth year, fifth year भी कुछ नहीं। Fifth year 3 months में वो थोड़ा सा कुछ चेंजेस दिखता है, उसमें एक्टिविटी दिखती है, एक ग्रीन लीफ दिखता है, एंड वो अगले 3 महीनों में 90 फीट ऊंचा चला जाता है। सो ये स्टोरी है चाइनीज बैम्बू। अगर आप लोगों ने सुना होगा, मतलब एक बांस होता है, बैम्बू होता है, जो 90 फीट ऊंचा चला जाता है, बट देन उसके पीछे इतना सारा काम करना पड़ता है। सो स्टोरी यहीं खत्म होती है, बट देन इस स्टोरी के पीछे बहुत बड़ा लेसन। सो ये लेसन्स के बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टोरी बहुत ही क्लियर है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यस यस, इफ यू रियली वांट टू ग्रो हाई, फाउंडेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा और आप बिल्डिंग को बढ़ाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, राइट? और क्या दिखा, और क्या लेसन दिखा? Patience and hard working. Very true, very true. Positive thinking, sir. Yes. And deep faith that something is come. Very true, very true. There is faith that there something will be coming. So you all are very much right. What we can see in this story is the consistency and the patience, and of course the hard work. And when
you are doing all these things, actually you are knowing that the day will come when the result will show to the world, result will come to the world. But now, maybe for the initial days, maybe for the initial years, maybe the growth is happening, but the growth is not external, it's internal. So कई बार हमारे लाइफ में भी हम ग्रो कर रहे होते हैं, बट ये दूसरों को दिखाई नहीं दे रही होती है, हम अंदर से ग्रो कर रहे होते हैं. And the message is very clear. To grow higher, first work on roots, go deeper. अगर इंटरनली हम स्ट्रांग रहेंगे, जितना ज्यादा डीप रूटेड रहेंगे, that will help us to grow longer. The people who are deep rooted or grounded, you can say, they are not the successful people, but they are the great people. Take any name, Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Nelson Mandela, APJ Kalam, Barack Obama. All these people, if you see, they are the great people, and they are grounded. They are known for their values, for their roots, you can say. So what is the meaning of being grounded or grounded? If we see और हम समझने की कोशिश करते हैं grounded होना, so basically being balanced, poised, down to earth, clarity in mind, balanced in body, don't react emotionally, or you can say emotional stability. The people who are not reactive, you can say they are grounded. But then आज के टाइम पे ये कम देखने को मिलता है. In today's world, the people look for instant gratification. 2 मिनट में मैगी चाहिए. 2020 का जमाना है, अपने को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए. हम सही गलत की बात नहीं करेंगे. We'll not talk on what is right or wrong. But then one need to understand. So there is challenge in your health. You are underweight or overweight. People join gym and 7 दिन 10 दिन जाते हैं जिम पे, उसके बाद अपना बॉडी देखने लगते हैं. अरे कुछ फर्क आया क्या? रिलेशनशिप में मामला गड़बड़ हो रखा है और वर्षों से आपने अपने इनसे 2-4 इनिशिएटिव लिए और देखे कि नहीं हुआ मामला ठीक. छोड़ो जाने दो, सामने वाले को तो कुछ पड़ा ही नहीं है. तुरंत ईगो सामने आ जाता है. जब सामने वाले को पड़ा नहीं है तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाने दो. सेम विथ वेल्थ. लोग इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं अगला दिन से बढ़ना चाहिए मेरा वेल्थ, और थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, वोलेटिलिटी आती है मार्केट में, तो तुरंत से एकदम हड़बड़ा जाते.
फिर बाद में बोलेंगे नो नो दिस इज नॉट गुड फॉर अस, म्यूचुअल फंड बेकार है, स्टॉक मार्केट बेकार है। किसी भी रीजन की वजह से देयर इज सम चैलेंजेस इन द एरिया ऑफ माइंड, देयर इज नो पीस। अभी किसी ने सजेस्ट किया कि अरे आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो, शायद से यू स्टार्टेड ऑल्सो, बट देन इट डिडंट वर्क। व्हाट यू वांट इज 2-4 दिन मेडिटेशन करें और हमारा मन में शांति आ जाए। अभी वर्षों की अशांति या इतने दिनों की अशांति अचानक से नहीं जाएगी। सो इन सब चीजों को हमें समझने की जरूरत है। आज के डेट में स्टार्टअप का जमाना है। आज के डेट में मैक्सिमम लोग जो है कुछ ना कुछ नया आइडिया लेके आते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। यंग जनरेशन थोड़ा टाइम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, थोड़े टाइम में सक्सेस नहीं मिलता है, क्या करेंगे? सब वाइंड अप करो। नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये आइडिया नहीं चलने वाला है, लाइक दैट। So success is not something what you get just instantly. If you'll see the people who are really highly successful, everybody, whether a business person, the scientist, or take anyone who is highly successful, they will say success is you can say it's moving from failures to failures without losing your enthusiasm. So grounding hona or being grounded, it means you are in the state of stability. You have that inner strength. चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम गिरेंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे। एंड वो खड़े रहने के लिए हमारे रूट का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी नीड टू बी, इफ यू वांट टू बी ग्राउंडेड, देन डेफिनेटली हमारे रूट्स उतने स्ट्रांग होने चाहिए सो दैट कोई आंधी तूफान आएगा तो हम उड़ नहीं जाएंगे, हम फिर भी खड़े रहेंगे। तो प्रॉब्लम तब होती है लोगों के साथ जो संभल नहीं पाते हैं। सक्सेस तो जानते हैं, सक्सेस को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन इनके रूट्स अगर स्ट्रांग नहीं होते हैं तो व्हाट हैपन टू देम इज, थोड़ा सा फेलियर आता है लाइफ में एंड वो एकदम से बिखर जाते हैं। So what you can say is the people who fall fast are the people who are not grounded, and they are the people who you can say are full of anxiety, tension, fear, worry. There is something called inertia. So basically, you'll find the people who feel a lot of heaviness in them. They're lacking with energy. Throughout the day, feel dull, energyless. So somehow, you are a person who loves success, who love happiness, who love all good things. But then थोड़ा सा जब प्रॉब्लम आता है लाइफ में, आपने सिर्फ अच्छाई देखी है, कोई चैलेंज नहीं देखा है, तो इट्स लाइक यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट चैलेंज। सो हियर द आंसर इज यू नीड टू बी ग्राउंडेड। अपने रूट्स को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी काम करें, अपने रूट्स को और स्ट्रॉन्ग करें, सो दैट ये जो प्रॉब्लम्स आई है, ये जो आंधी तूफान आई है लाइफ में आपके, ये आपको डाउन नहीं करेगा,
आपको गिराएगा नहीं। सो आज का जो हम मेडिटेशन करेंगे, इट्स ऑल अबाउट ग्राउंडिंग। अपने आप को ग्राउंडिंग करना है, अपने जड़ों को मजबूत करना है, अपने इसको डीप रूट में लेके जाना है। एंड बिलीव मी, it's a kind of meditation. It's a high level meditation, you can say. And the experience, I don't know आप कितना connect कर पाएंगे या नहीं, but then I request everybody to be there with me, continue with me, full feelings के साथ। एंड इसका इम्पैक्ट जो है काफी डीप होने वाला है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज सिट कंफर्टेबल, अपना पोजीशन ले लें। स्पाइन को सीधी कर लें। स्पाइन सीधी होनी चाहिए, नेक स्ट्रेट, चिन अप, शोल्डर अप, just close your eyes. Just close your eyes. Just focus on your breathing. Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale from your nostril, exhale from your mouth. Let's do it for 3 times. While inhaling, feel you're taking white air inside, and while exhaling, just feel you are releasing the black air. White, symbol of purity and positivity. So while inhaling, just feel you are taking all the positivity, all the purity inside. And while releasing airs, the black airs, just feel you are releasing all your negativity and toxins. Let's do it for 3 times. स्पाइन को एकदम सीधी रखें। Your spine should be straight, shoulder up, neck up, chin straight. First, we'll start with Om chanting. We'll do it for 3 times. Om. Feel the vibrations which got generated by doing Om chanting in your entire body.
Very nice. Very nice. Now, just imagine there is a white bubble. Just 1 foot above your head, what appeared. It's a white light bubble, transparent bubble full of white lights. Coming down, it's touching your head. It's going inside. It's going inside your brain, and it's activating all the neurons in your brain. It's going further inside. Your brain is completely illuminating now. The ball is going further down. Now it has come to your mouth. And further it's going down up to your throat, neck. And from inside, the entire head is illuminating now. Just imagine. Further, it divided into 2 parts. And from the inside, it's covering both your hands. And further, it's going down. It has covered your chest now. Now, all your heart. Further, it's going down, lungs, kidneys, and stomach. The entire upper part of your body is illuminating now. Further, it divided into 2 parts, and the light has gone up to your knees. Then further it's going down to your feet. Now all entire your body is full of white light. You are inside that white light. Just you see from outside, and you can see that you are a center of energy. Now, at this position only, just imagine yourself. Imagine of a 2 deep-rooted big tree that you might have seen in your childhood somewhere at your village, or maybe at your school, or maybe near a pond, or anywhere. Just recall a tree, the huge tree which is deep-rooted. Normally, the banyan trees are the deep-rooted trees. बरगद का पेड़ जिसको हम लोग बोलते हैं. Just recall, you might have seen somewhere, sometime in your childhood, or still it is there nearby at your place. Just imagine you being the source of energy, yourself under within that white light. You are in front of that tree, which is deep-rooted, deep-rooted. Just
go more close to the tree and just feel. Just imagine that you are hugging that tree completely, fully. And from your hands and from your entire body, the white light started circulating all over the tree, especially in the stem. It started circulating. It's binding, you can say, started binding that stem all around it. And from your legs, the light has started flowing deeper, going deeper to all its roots. It's going deeper, deeper, and deeper. Maybe the roots are so deeper that might be you are traveling some 1-2 kilometers inside the earth. And this light, this energy light, this white light, which is the source of energy, is covering each and every roots. Inside the earth, going deeply. Now let's see. These lights from your head and from your hands, it is started going upward. Going upward, and it started covering entire stem, all the branches and the leaves, and it fully covered the entire tree. You are completely within the tree, the part of the tree you can see. And from the outside, if you see, the entire tree is full of white light. And now, you being grounded with the tree, you are so strong, just like that banyan tree. Just like that Gargatta tree. You are deep rooted. You are so strong now. Emotionally, physically. You are calm, composed, poised. You are ready to face any kind of challenge in your life. The way the tree receives the energy from the sun and passes all the energy to all its branches, leaves, stem, and roots. Even you are fully controlled, full of energy, and you are getting the same kind of energy from the sun itself.
you become so powerful that you are ready to face any kind of challenge. Now you are grounded and you are so strong, just like the banyan tree. You have grounded yourself now with the banyan tree. Now you grounded yourself with the Mother Earth. Just imagine you as a source of energy, completely within the white light. You are standing on top of the mountain. You being source of energy from your legs, that white light going inside, going deeper and deeper and deeper and deeper. It's going inside completely, fully up to the center of the earth, inside. And now you started growing upside. You are growing, growing and growing. Just like a bamboo tree, you are going higher and higher and higher. You are bigger than the biggest tower of the world also. All trees, buildings, towers, everything are looking very tiny in front of you. Just feel the Mother Earth is under your feet. The earth जो है आपके feet के नीचे है, and the Mother Earth itself is become so small, as if it's looking like a ball, football or a watermelon, and just feel you are standing on it. So first you grounded yourself with the tree. Now you have grounded yourself with the earth. You are completely recruited. Now you are so powerful that you can face any kind of challenges in your life, emotionally, physically. No worries, no tensions, no anxieties. You are so calm. You are fully grounded, composed, poised. Just feel these feelings for some time. Be with these feelings. Just feel the feelings.
Now come back to the present. Just feel your touch wherever you are sitting. On the chair, sofa, bed, or maybe on the floor. Just feel your touch. Just shake yourself a little. Rub your hands. Put it in your eyes. On your face. On your head, neck, hands, entire body. Now you can open your eyes with a gentle smile. Now I request to share your experience. It's very good. आपका पीछे बैकग्राउंड थोड़ा डोमिनेट कर रहा था म्यूजिक. Sorry? म्यूजिक थोड़ा बैकग्राउंड डोमिनेट कर रहा था. वो थोड़ा music sir, background music. ओके. आई थिंक वो जब हम लोग डीप जाते हैं तो उसका साउंड बढ़ जाता है. ऐसा होता है. तो ऐसा करेंगे, अदरवाइज कल से वो म्यूजिक को या तो और डिम कर लेंगे या फिर रखेंगे ही नहीं, so that you disturbance now. Yeah. Okay. Yes, ma'am. Please share your experience. Hemlata ma'am, Divya ma'am, everybody. Dipal ma'am तो सो गई लग रहा है. Same task, sir. Music is damaging. Okay. And not completely. Okay, couldn't focus. Got it. So I'll share you the recording. Try to do it maybe next time. Okay, sir. And as I said, it is an advanced level meditation. Sometimes people don't get connected with this, but then this is very strong meditation. And if you follow it, even the people who got connected, believe me, today they will feel a sense of gratitude in their legs. आज आप चलेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे, आपको लगेगा कि कोई चीज जो है अंदर से जमीन में मतलब खिंचावट हो रही है, ऐसा लगेगा आपको. I don't know how many of are going to experience it, but it happens. It's really feel that you went inside, your roots went inside, went deeper like that. Yeah. Background sound is the one of the cause. Here, surroundings sounds also disturbing, sir. My surroundings also. So your surroundings. Okay. Yes. Okay. No problem. So I'll share the recording. Try to do it maybe next time whenever you will be in a position. Okay. Your voice are not audible, sir. It's little bit. My voice was not clear. No, because of music. Because of music. Okay. I see. Okay. Some words were missing. कुछ वर्ड्स थे जो कि मिस हो जाते थे. That's problem, sir. अगर मुझे तो जो ट्री है वो बरगद का ट्री नहीं, मैंने तो इमेजिन किया था पीपल. अच्छा, पीपल का पेड़ देखा. हाँ ठीक है ना. हाँ, इवन दैट इज पीपल का पेड़ हमारे घर के पास ही था, तो उसको इमेजिन किया था. वेरी नाइस. हाँ, तो उसको एनलाइटन हुआ, नीचे भी गए. देन image appears. Lord Shiva image appears and then reaches high on mountain. क्या बात है. लॉर्ड शिवा के साथ आपका स्पेशल कनेक्शन है सर. लास्ट टाइम भी आपने लॉर्ड शिवा को देखा था. सो आई थिंक लॉर्ड शिवा के साथ आपका स्पेशल कनेक्शन है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. लेट मी टेल यू, वेरी गुड थिंग. And then I reached up. Then it has come to a place top of mountain. Okay. देखिए जो हिमालयाज हैं, जिस तरीके से बर्फ है चारों तरफ और
वहां पे I reached on that top peak. Very nice, very nice. Like this experience I had. Very nice. So you follow it. You could follow it. So वो sense मिला, that itself is a big thing. That's what I'll say. Yeah. Yes, Kamna ma'am, Subramaniam sir. Unmute yourself. मेरा एक experience जो होता है, that is a peace. I find it very peaceful and grounded, of course, because it was imagination, and with practice, it will be, I think, it will come in a daily life. And overall, it was a good experience. And everything I believe in practice only, because one day's connect may not be that useful, or I may not be attaining that thing which is required through this meditation. So this is what I said. Fantastic. Subramaniam sir, how was your experience? But I could not able to concentrate. I don't know. Because of the music you said. Yeah, got it. Okay, I'll share it. Dipal ma'am. थोड़ा हिंदी में भी बोलिए सर, इंग्लिश थोड़ा अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि इंग्लिश आपको इशू नहीं है, एंड हेमलता मैम एंड दिव्या मैम उन्होंने इंग्लिश बोला था, सो ठीक है, नेक्स्ट डे से हम मिक्स कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लेंगे, सो दैट और आप ऊपर देखते हैं तो आपकी आवाज कटती है, आई थिंक माइक इज हियर एंड ओके ओके ओके, गॉट इट, थोड़े वर्ड्स मिस हो जाते हैं। ओके फाइन, हाँ वो ट्रांस में जाने के बाद ऐसे भी थोड़ी वॉइस कम होती है, तो अदरवाइज ईयरफोन लगा लूंगा नेक्स्ट। ओके, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था, गुड, वेरी नाइस। दिव्या मैम? Are you there? Hello, sir. Yes, I'm there. Okay. Maybe right from the start of the class, I was maybe off track, so I couldn't catch up with the class much. So maybe with the recording, I'll be able to again revise the class again. So I'll try it again once you send the recording. Sure. Okay. ठीक है, तो आज का ये सारी चीजों को हम ध्यान रखेंगे अगले दिन, एंड ऑफ कोर्स आप रिकॉर्डिंग में ये सारी चीजें फॉलो कर लें। ओके, आज थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, बट देन इट्स अ डीप लेवल मेडिटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस मेडिटेशन। इसको जितना ज्यादा करेंगे, बिलीव मी, इसका काम होता है। एंड जिन लोगों ने भी आज फील कर पाए, स्पेशली कामना मैम या देवेंद्र सर, आज आप लोग देखिएगा क्या फीलिंग आता है, क्या ऐसा थोड़ा सा लग रहा है आपको अपने लेग्स में या कुछ? You can share it in the group maybe. Yeah. Okay. Yeah. So I'm ending the session here. We'll see you tomorrow. Sure. Thank you. Have a great day. Thank you. Namaste. Yes.